सर, प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी का जो है गठन जो कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि पहला प्रदेश अध्यक्ष किसी दलित को बनाएंगे। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? सबसे पहले तो ये प्रशांत किशोर है कौन? प्रशांत किशोर कौन है ये हम नहीं जानते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं उस प्रशांत किशोर का जो चुनावी एक रणनीतिकार रहे, उस प्रशांत किशोर को मैं जानता हूं। लेकिन प्रशांत किशोर जी जो स्वराज जन स्वराज चला रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, वो प्रशांत किशोर अखबारों में देख रहे हैं, मीडिया में कह रहे हैं कि मैं पहला दलित प्रदेश अध्यक्ष दूंगा अपने पार्टी से। तो ये बिहार के दलितों को, बिहार के बहुजनों को खुश होने की जरूरत नहीं है। अमूमन जो जिन पार्टी लोग, क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी, जिस तरह से ठगा है, उसी तरह से प्रशांत किशोर भी ठगने की एक मुहिम चला रखे हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर में अगर हो हिम्मत, जन स्वराज में अगर हो हिम्मत, तो ये बात करे कि मैं पहला दलित मुख्यमंत्री के तौर पे मैं प्रोजेक्ट करूंगा अपने जन स्वराज से। ये बात कहने की है हैसियत, है ताकत। ये बात करे। दूसरी बात कि जो SC ST के लोग हैं हमारे पार्टी में, जन स्वराज में, वो SC ST भाइयों को जनरल सीट से भी ज्यादा से ज्यादा जनरल सीट से भागीदारी दूंगा, उसको जिता करके सदन में लाने का काम करेंगे। वो प्रशांत किशोर ने, देखिए हमारी मुलाकात प्रशांत किशोर जी से 2 बार हुई है। कब हुई? जब उनकी नहीं चल पाई, नहीं बन पाई अब की बार राहुल सरकार। 14 में तो उनकी चल चुकी थी, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन नहीं चल पा रही है। इस स्थिति में, इस हालात में जब वो बिहार आए तो हमारी टीम युवा बिहार सेना को 45 मिनट बात किया। हमारी टीम से बात करके उन्होंने आश्वस्त किया कि हम आप लोग के साथ चलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और आपको हाजीपुर में मैं जिताना चाहता हूं, जिता के सदन में भेजना चाहता हूं। तो जब आप मुझे एक गरीब के बेटा, एक दलित बेटा को मान सम्मान नहीं दिया, आपने चिराग पासवान को जिताने का काम किया, आपके कार्यकर्ताओं ने वोट दिया, तो इंजीनियर राजकुमार पासवान को धोखा ही मिला। 2 बार मीटिंग हुई, तो कैसे बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति लोग विश्वास कर ले आप पे? दूसरी चीज है साहब, क्या नरेंद्र दामोदर मोदी साहब पहले झूठ बोलते थे? नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब झूठ बोलते थे? जुमलेबाज थे? नहीं थे। प्रशांत किशोर जी जब UNA का नौकरी छोड़ करके और गुजरात में आए, तब से नरेंद्र दामोदर मोदी साहब जुमला देना सीख गए, झूठ बोलना सीख गए। और उनको सिखाया कौन? यही प्रशांत किशोर। ये प्रशांत किशोर जी ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो कि देश के बर्बादी की ओर और देश के प्रधानमंत्री को झूठ बोलना सिखाते हैं। वैसे नेतृत्व में। और आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं ने कहा था, क्या कहा था? कि जितनी छोटी पार्टियां उनकी सफाया हो जाएगी। तो आपको बता दूं कि उस सफाया के मुहिम में प्रशांत किशोर जी चल पड़े हैं और संघ भाजपा के एजेंडे पे बी टीम के रूप में जन स्वराज काम करने के लिए तैयार है। और अभी बिहार में पद यात्रा जो हो रही है, सूत्रों के हवाले से जो मुझे पता चला है कि 4 करोड़ रुपया खर्चा कर चुके हैं। अभी तो बिहार कंप्लीट ही नहीं हुआ है। और आपको जिला में जिला अध्यक्ष लोगों को सैलरी बेस रखा जाता है, प्रखंड में अब मोटरसाइकिल बांटा जाएगा। इतनी सारी गाड़ियां, इतना पेट्रोल की खर्चा कहां से हो रही है, ये प्रशांत किशोर बताए। और एक कैंडिडेट को 2.5 करोड़ रुपया देने की, खर्चा करने की बात चल रही है। तो ये पैसा आएगा कहां से, ये प्रशांत किशोर जी पहले बताएं। साहब, JDU को, जनता दल यूनाइटेड को डेंट देना चाहते हैं और उधर RJD को ये कौन सी नई बात कर रहे हैं कि पहला प्रदेश अध्यक्ष देंगे? साहब सुन लीजिए, RJD राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव ने 90 से लेकर 2000 तक में कमल पासवान और उदय नारायण चौधरी जैसे दलित नेताओं को अपना पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया।
आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी अशोक चौधरी और बगचरण दास जैसे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया, बड़े पदों पे लाने का काम किया। तो ये कौन सा नया अनोखा कार्य कर रहे हैं प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर जैसे मुझे लगता है कि जो अब की बार मोदी सरकार जैसे नारा जो देते थे और मोदी जी से झूठ बुलवाया कि बिजली सस्ते होंगे, गैस सिलेंडर सस्ते होंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, ये प्रशांत किशोर का ही आइडिया था ना। अब उस आइडिया पे नरेंद्र मोदी ने देश को जुमला दिया। तो अब बिहार के 13 करोड़ आवाम को, दलित अति पिछड़ा को ये जुमला देंगे। क्या जुमला देंगे ये प्रशांत किशोर? आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर जैसे नेता नहीं चाहिए बिहार को, क्योंकि जो अभी इतना पैसा, और कहते हैं हमारे पार्टी में पारदर्शिता है संगठन में, और हमारे साथ बहुत ईमानदार लोग साथ में हैं। तो बताते हैं कि हमारे साथ आईएएस आईपीएस की टीम चल रही है, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस की, हमारे साथ मुखिया सरपंच की टीम चल रही है। साहब ये लोग तो बड़का भ्रष्टाचारी होते हैं। जब तक आईएएस आईपीएस बनने से पहले, जब तक ना बने आईएएस आईपीएस, वो स्टूडेंट होते हैं, उनके अकाउंट में साहब 10,000 रुपया भी नहीं होता है, 1 लाख रुपया भी नहीं होता है। और जब उनकी पोस्टिंग हो जाती है ये आईएएस आईपीएस डीएम कलेक्टर एसपी में, तो 1 साल में ही करोड़पति या लग्जरी गाड़ी में घूमने लगते हैं। तो कितना बड़ा स्वच्छ छवि का और कितना ईमानदार व्यक्ति है। वो मुखिया सरपंच को लेके प्रशांत किशोर बिहार में घूम रहे हैं, जो इंदिरा आवास पे 25,000 रुपया, टॉयलेट पे 12,000 रुपया घूस लेता है। वैसे लोग को तो ये बिहार के आईना दिखा रहे हैं और कहते हैं कि मैं जातिवाद नहीं करता। साहब जातिवाद तो आप कर रहे हैं। पहले बात करते थे आप बिजली पे,